हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच अनुपात और समान अनुपात में भाग और हिस्से पर आधारित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आज हम कुछ उसकी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तक जिसका सब्सक्राइब रेट दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे टच करके काला कर दें और बेल आइकन को भी टच कर दें, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 1050 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात 2:3 है, बी और सी के अंश का अनुपात 6:5 है। तो ए का अंश क्या है? ए का भाग पूछ लिया है। अंश मतलब भाग भी होता है, ठीक है। तो रुपए में पूछा कि ए का क्या भाग है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ए का अनुपात क्या दिया है। ए और बी का अनुपात कितना है? ए अनुपात बी का मान 2:कितना है? 3 है, ठीक है, दिख रहा है आपको। और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का कितना दिया है? 6:5, यही दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लीजिए दोनों में बी है, लेकिन दोनों में बी का जो अनुपात है, यहाँ पर देख लीजिए बी का अनुपात 3 है, यहाँ पर बी का अनुपात 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों में बी का जो अनुपात है उसे सेम कर लेते हैं, ठीक है, सेम कर लेते हैं, या तो तीर द्वारा हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो अगर हम सेम करना होगा तो क्या करेंगे, तो देख लीजिए बहुत सिंपल से, कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं बहुत फास्ट कि यहाँ पर 6 है, तो 6 बी 6 है, तो अगर हम इसमें कितने से हम गुणा कर दें बी वाले में कि 6 हो जाए, तो देख लीजिए अगर 2 से गुणा कर देंगे 3 में तो 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरे अनुपात में, ठीक है। तो इस अनुपात में पूरे में हम कर दिए 2 से मल्टीप्लाई। तो देख लीजिए तो क्या हुआ, ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4। पहले 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 4 हुआ। उसके बाद 2 अनुपात लगा दीजिए, 2 का फिर हम गुणा कर देंगे किसमें, 3 में, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो देख लीजिए b का यहाँ भी 6 हो गया और b का यहाँ भी 6 है। तो हम डायरेक्ट इसे कैसे लिख लेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा, 4:6:5 हो गया, ठीक है। और अगर आपको यह बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज उसे इसके पिछली वीडियो को जाकर एकदम भाग 4 या 3 या 4 को देख लीजिए, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या, जो रुपया कितना है, रुपया कितना है 1050 है, 1050 रुपया दिख रहा है आपको। तो इसको देख लीजिए 1050 को कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, तो देख लीजिए 4 भाग कौन पाया, ए पाया है, 6 भाग कौन पाया है, बी पाया है, 5 भाग कौन पाया है, सी पाया है। मतलब इनको अगर हम जोड़ लेंगे तब टोटल हमें पता चल जाएगा कि 1050 रुपए को कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए कितने भागों में बांटा गया है, 4 6 4 10 5 15, मतलब टोटल कुल 15 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 15 भागों में बांटा गया है। तो जब हमें 15 भागों में बांटा गया है तो किसका हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है, ए का भाग, ठीक है, ए का भाग पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए टोटल कितने भागों में बांटा है, 15 भागों में। तो 15 भाग का ए कितना भाग प्राप्त कर रहा है, 15 भाग का ए 4 भाग प्राप्त कर रहा है। तो देख लीजिए 4 है, मतलब ए 4 भाग प्राप्त कर रहा है, कितने का, 15 का, ठीक है। 15 भाग में से 4 भाग कौन प्राप्त कर रहा है, ए, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद किसका प्राप्त कर रहा है, कितने का कर रहा है 4 भाग प्राप्त, 1050 का, ठीक है, 1050 का कर रहा है। तो हम लिख लिए। अब हम 15 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो देख लीजिए 15 से 105 और यहाँ पर 0 था तो 0 लगा लीजिए, 70 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 × 70, जब 4 × 70 कर देंगे तो कितना आएगा, 7 × 28 280 रुपया। तो ए का कितना हिस्सा है, 280 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे दिया है कि यहाँ पर देखो ये 4 भाग जो प्राप्त कर रहा है कितने में से, 15 का, 15 भाग में से 4 भाग प्राप्त कर रहा है कौन, ए।
तो जैसे अगर आप लोग परीक्षा में देखे हैं कि जैसे हाई स्कूल या इंटर देख लीजिए, जैसे इंटर में 500 नंबर का पूरा पेपर होता है, 500 नंबर का पूरा पेपर होता है, पूर्णांक कितना होता है टोटल 500। तो अगर 500 में से कुल आपने कितना 300 पाया तो उसे 300 ऊपर लिखते हैं ना, मतलब 500 का कितना आपने प्राप्त किया 300, तो वैसे ही इसको भी लिखा गया है। ठीक है, तो अब चलिए, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है 5900 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए और बी को 3:4 के अनुपात से रकम मिलती है तथा बी और सी को 5:6 के अनुपात से रकम मिलती है। तो पूछा है कि बी को कितने रुपए मिले, मतलब कि बी को कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं हम। तो अब आप लोग देख लीजिए कि क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि ए और बी जो है वो ए और बी का अनुपात कितना है, कितना दिख रहा है 3:4, 3:4। और बी और सी का कितना दिख रहा है, बी और सी का अनुपात कितना दिया है 5:6, 5:6 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि हमारा क्या, देखो मतलब बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। ठीक है, तो क्या इसमें हमारा बी का जो अनुपात है दोनों में सेम है। तो देख लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो सेम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि बी का दोनों में अनुपात जो है, क्योंकि दोनों के साथ लगा है तो हम बी को ही बराबर करेंगे। ठीक है, तो अब हम बराबर कर लेते हैं। तो कैसे बराबर करेंगे, तो देख लीजिए इसमें यहाँ 5 है, अगर 5 का गुणा हम कर देंगे 4 में तो 20 हो जाएगा, और फिर 4 का गुणा अगर हम 5 में कर देंगे तब भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम। तो देख लीजिए 5 से गुणा इसमें कर दीजिए और 4 से गुणा इसमें कर दीजिए, 4 से। ठीक है, जब आप 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बी का जो वैल्यू होगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कर लेते हैं। तो देखो ए अनुपात तो लिखते हैं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। तो जब 5 का गुणा पहले 3 में करिए तो कितना है 15, चल नहीं रहा है यार, कितना है 15 है। और उसके बाद अनुपात लगा दीजिए, अनुपात लगा, फिर 5 का गुणा आप 4 में करिए तो कितना आया 20 आया। ठीक है, तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा 15:20 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर भी करिए, तो बी अनुपात सी बराबर, जब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 20 अनुपात, फिर देख लीजिए क्या करेंगे आप 4 का गुणा 6 में कर दीजिए 24 आया। तो अब आपको देख लीजिए जब दोनों में बी सेम हो गया है तो देख लीजिए बी का यहाँ पर भी 20 है अनुपात और बी का यहाँ भी अनुपात 20 है। तो अब हम डायरेक्ट लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का अनुपात कितना दिया है देख लीजिए, इसमें कितना है 15, 15। उसके बाद अनुपात लगा दीजिए। अब देखो 20 बी का अनुपात कितना दिया है 20 और इसमें भी बी का अनुपात 20 दिया, तो एक बार हम 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर अनुपात लगा दीजिए। अब देखो सी का अनुपात कितना दिया है, सी का अनुपात 24 दिया है, तो सी का हम अनुपात लिख लेते हैं 24। तो यही आपका हो गया। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात। ठीक है, अब तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो अब कितना टोटल रकम है उसका 5900 रुपया है। तो देख लीजिए पहले 5900 रुपया हम लिख लेते हैं, 5900 रुपया। तो 5900 रुपया को कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं यह बात। तो देख लीजिए 5900 को कितने भागों में बांटा गया है 15, 20, 24, मतलब टोटल कुल कितने भागों में बांटा गया है, टोटल कुल कितने भागों में बांटा गया है 20, 24, 48 हो गया और 50, 48 में 50 जोड़ेंगे तो 59 हो गया, मतलब टोटल 59 भागों में, कितने में 59 भागों में बांटा गया है। ठीक है,
तो बी, अब देखो बी 59 भाग का कितना भाग प्राप्त करता है? बी 59 भाग का 20 भाग प्राप्त करता है, मतलब कुल भाग कितना है? 59 है। तो बी क्या कर रहा है? बी 59 भाग का कितना भाग प्राप्त कर रहा है? 20 भाग। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे आप? बी बराबर 20/59, लेकिन कितने का 59 भाग, मतलब 20 भाग प्राप्त कर रहा है? 5900 का, गुणे 5900, काट दीजिए, आया यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो, तो 20 का गुणा करेंगे 1 में तो क्या हो गया? 20, उसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो लगा लीजिए, तो आया कितना? 2000 रुपया। तो बी का हिस्सा कितना है? 2000 रुपया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है हमें राइट है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 1694 रुपए को पी क्यू आर एवं यस में इस प्रकार विभाजित करना है कि पी व क्यू के अंश का अनुपात 2:3 हो, क्यू व आर के अंश का अनुपात 3:4 हो, और आर व यस के अंश का अनुपात 4:5 हो, तो प्रत्येक व्यक्ति का अंश क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति का पूछ दिया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि P और Q का अनुपात कितना दिया है। ठीक है, तो P और Q का अनुपात देख लेते हैं, P और Q का। ठीक है, P और Q का अनुपात कितना दिया? 2:3। ठीक है, और Q और R का देख लीजिए कितना दिया है? Q और R का अनुपात कितना दिया है? 3:4। और R और S का कितना दिया है? 4:5 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। तो देख लीजिए, अब तो हम लिख लिए कि पी क्यू का अनुपात कितना है? 2:3 है, और क्यू आर का अनुपात कितना है? 3:4 है। आर एस का अनुपात कितना है? 4:5 है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, क्या इसमें देख लीजिए क्यू है, इसमें भी क्यू है। ठीक है, तो देख लीजिए क्यू का यहाँ पर अनुपात 3 है, और यहाँ पर भी क्यू का अनुपात 3 है, तो हमें बराबर नहीं करना है, बराबर है। ठीक है, अब देख लीजिए आर का अनुपात यहाँ पर 4 है, और आर का अनुपात यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कुछ भी इसमें बराबर नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे? P अनुपाते Q अनुपाते R अनुपाते S। तो कितना अनुपात दिया है सबका? तो देख लीजिए P का अनुपात कितना है? 2 है। ठीक है, तो 2 लिख लीजिए, अनुपात लगा दीजिए। Q का अनुपात कितना है? 3 है, तो देख लीजिए यहाँ पर भी 3 है, तो एक बार लिखेंगे। अब देख लीजिए R का अनुपात कितना है? 4 है, और यहाँ पर भी R का अनुपात 4 है, तो एक बार लिख लेंगे 4 को। ठीक है, अब देखो यस का अनुपात सिर्फ बचा है, यस का अनुपात 5 है, तो अनुपात लगाकर 5 कर दीजिए। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सवाल है। तो बोला है कि कुल कितना रकम है? रकम कितना है? जो 1694 रुपया है। तो देख लीजिए पहले वो कितने भागों में बट रहा है 1694 रुपया। तो देखो 2 3 4 5, 2 3 4 5 अनुपात में बट रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कुल टोटल कितना भाग हुआ। तो 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, मतलब कुल टोटल 14 भागों में 1694 रुपया जो है बट रहा है। ठीक है, कितने में? 14 भागों में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अब प्रत्येक का पूछा है, तो P का निकाल लीजिए। P का, तो P का कैसे निकालेंगे आप? तो देखो P का भाग क्या होगा? 14 भाग का 2 भाग देखो कौन प्राप्त किया है? P। तो P का 2 भाग जो होगा, 14 का 2 भाग प्राप्त किया है, तो लेकिन कितने का 2 भाग? 1694 रुपया का। ठीक है, तो आप इसे जब कैंसिल करिए, 14 1 का 14 बचा यहाँ पर 2, उसके बाद 14 दूनी 28, फिर 14 1 का 14। देखो अब बचा क्या? अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 121 में, तो आएगा कितना? 4 1, मतलब यहाँ पर 2 है, 2। तो इतना रुपया कौन प्राप्त किया? हमारा P। और Q का देख लीजिए, अब Q तो देख लीजिए 14 भाग का कितना भाग Q प्राप्त कर रहा है? 3 भाग, तो 3/14 कर दीजिए। अब उसके बाद 1694,
जब कटा इस 14 से कितना आ रहा था 21, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 121 में, तो कितना आएगा 363 रुपया। ठीक है। अब आर का देख लीजिए, आर का भाग क्या होगा, तो देखो 14 में से कितना भाग आर प्राप्त कर रहा है, नहीं दिख रहा है आर, तो यहाँ पर देख लीजिए आर का भाग क्या होगा, तो देखो आर कितना 14 भाग में से कितना भाग प्राप्त कर रहा है 4 भाग, तो 4/14 गुणे 1694 कटा 121, अब 4 8 4 इतना रुपया 484 रुपया कौन प्राप्त किया आर। ठीक है। अब देखो बचा कौन यस कितना भाग प्राप्त करा 5 भाग 14 में से, उसके बाद 1694। ठीक है। तो अब काट दीजिए 121 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 5 का 5 1 6, मतलब इतना 605 रुपया। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमें दिख रहा है कि हमारा सी वाला ऑप्शन जो है राइट है, सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यह है ए व बी की आय का अनुपात 5:4 और बी व ए व बी के व्यय का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं तो ए की आय कितनी है। ठीक है। बोला है कि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपया बचाएं तो ए की आय कितनी है। ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम इसे ट्रिक द्वारा देख लेते हैं। तो हम उसी ट्रिक का हम अप्लाई करेंगे जो हम ट्रिक अभी पिछली वीडियो में भाग 10 में दे चुके हैं। ठीक है। अनुपात और समान अनुपात का 10वें भाग में दे चुके हैं, तो प्लीज़ उसे जरूर देखिए और वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर देखिए। तो चलिए हम लिखते हैं ए और बी का कितना अनुपात दिया है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 5:4। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या दिया है ए अनुपात बी का व्यय जो है व्यय का अनुपात कितना दिया है 3:2। तो देखो ए आय का अनुपात है, ए व्यय का अनुपात है। ठीक है। तो अब हम क्या ट्रिक कैसे बनाए थे, तो देख लीजिए। पहले हम एक तरफ आप लिख दीजिए ए और बी। ठीक है। तो देखो ए का अनुपात कितना है 5, तो इसके नीचे 5 लिख दीजिए। और फिर बी का अनुपात कितना है 4, तो यहाँ पर हम लिख दिए 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए का अनुपात कितना है 3 और 3 लिख दिए। इसके बाद 2 है तो 2 लिख दीजिए बी के नीचे। ठीक है। और अब इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों कितना रुपया बचा रहे हैं 800 रुपया बचा रहे हैं दोनों। ठीक है 800। ठीक है। तो अब देख लीजिए यही ट्रिक हम बताए थे, तुरंत 30 सेकंड में हल हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और ज़्यादा वाले को देखो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। ठीक है। और ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो देखो 3 चौक 12 और 2 बचे 10, तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा कितना 2, मतलब 2 अनुपात आया आपका। कितना अनुपात आया 2 अनुपात। ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई सेम वैसे ही करेंगे। अब देखो 8 का हम गुणा करेंगे 3 में, 800 का 3 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 त्रिक 2400। उसके बाद 800 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1600। ठीक है। जब घटेगा तो कितना आएगा 800 रुपया। ठीक है 800 रुपया आया। तो अब देख लीजिए 2 अनुपात बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ 2 अनुपात बराबर 800। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, जब 2 से भाग दे देंगे तो 400। 1 अनुपात बराबर कितना आया 400। तो 400 क्या आया ये सब रुपया है। ठीक है। तो अब आपको किसका अनुपात पूछा है सबसे पहले, तो देख लीजिए किसका आय पूछा है ए की आय। तो ए की आय का अनुपात कितना है 5। तो जब 1 अनुपात बराबर 400 है
तो 5 अनुपात बराबर क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 का, तो आएगा कितना, 4 पंचे 20, मतलब 2000 रुपया आएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही